statement. I think मनीष और राघव सराफ इसके और राघव सराफ के बीच की जो कम्युनिकेशन था, जबकि फरवरी से ये हम लोग लगातार कर रहे हैं, इन्होंने अपने को बचाने के लिए अपने मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, मोबाइल फ़ोन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि मैं बच जाऊंगा। तो अभी इनके खाते से जिया उल हसन के खाते से 49 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। हसन आसिफ इसका भाई है, इसके अकाउंट से 40 लाख का ट्रांजैक्शन है। ये एक्सिस बैंक, हसन आसिफ। और आमिर जो है ये जेके में काम करता है, जेके ग्रुप में काम करता है और परचेज वगैरह का काम करता है। इससे 9,000 सैलरी थी, आज इसकी सैलरी 22,000 है कि इसको पर सर्टिफिकेट 10,000 रुपये मिलता है। इसके द्वारा पीएचडी का पूरा डिटेल भी दे रखा है कि पीएचडी तक का पूरा आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक थीसिस बनाने से लेकर सारा चीज़ों का ये वेरिफिकेशन सारा पूरा डिटेल उसका भी ये देता है। एक है इनकी इम्बॉस करने का, जो इम्बॉस करने का जो डाई होती है ना, डाई प्रिंटेड करने के लिए डाई और उसको होलोग्राम डाई छापते हैं। सिल्वर मार्क को मार्क के लिए ये दिल्ली जाएगा, हैदराबाद जाएगा, डिफरेंट जगह जाता है और वहाँ से सर्कुलेट जो इनके बाकी लोग भी तो हमने पकड़े ना, हैदराबाद वाले पकड़े, दिल्ली वाले पकड़े, फरीदाबाद वाले पकड़े, तो ये यहाँ से बन के और उसी से जाता है, ट्राइकॉन से जाता है और उसका दिखा होगा आपने कि इसका पूरा डिटेल रखा जाता है कि इनके पास शॉर्ट में फॉर्म में रखा है और वेट के साथ जाता है। ये मतलब रेट मतलब कम नहीं है 10,000 रुपए नहीं है तो छापने। अरे भाई छापने का है, डिग्री बेचने वाला काम दूसरे लोग करते हैं। यूनिवर्सिटी की भी कुछ मिली भगत आई सर लेके नहीं। अब ये देखो यूनिवर्सिटी की मिली भगत का अभी हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन इसमें जैसे कई स्कूल कॉलेजेस के हैं जिनका फ्रिक्वेंटली नाम आ रहा है, तो उनका देखेंगे कि उन जगहों पर कोई खास बात है क्या कि वहाँ से इतने ज़्यादा वहाँ से छपवाए जा रहे हैं। सर जो किदवई नगर वाला प्रकरण चला था वो उससे रिलेट है ये लोग फर्जी डिग्री वाले जो वही शैलेंद्र, एक्चुअली में स्टार्टिंग ही शैलेंद्र है। शैलेंद्र के थ्रू हम लोग डिफरेंट जगहों कर रहे हैं और उसी में ये डायरेक्ट इसके शैलेंद्र के साथ भी और राघव सराफ जो अभी हैदराबाद से पकड़ा गया था, हैदराबाद वाला जो पकड़ा गया था जो मनीष के साथ, तो उसके साथ जो राघव सराफ था उसके साथ इसका कनेक्शन है। जब उसको डेवलप करके हम लोग उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे जहाँ प्रिंट हो रही थी, अभी प्रिंट पे पहुंचे इस जगह हम पहले इसमें प्रिंट की जगह पर जा पहुंचे। सर इनका कोई ये बॉस करते हैं पे मतलब ऑन कर बेकनगंज के इनके सहित 3 लोगों को और पकड़ा गया है। यहाँ पर फर्जी मार्कशीट का बनाने का पूरा रैकेट चला रहे थे और पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुरियर के माध्यम से मार्कशीट सर्टिफिकेट्स भेजने का काम कर रहे थे, कुरियर के माध्यम से। इस गैंग ने 2017 से यहाँ पर काम कर रहा था और हमारी टीम ने छापा मार के इनको पकड़ा। इनके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, छपाई के डाई, मोहरें सारे इनसे बरामद करी हैं और 850 करीब रेडीमेड प्रिंटेड पेपर्स इनके पास मिले हैं। होल मार्क्स के डाई उपलब्ध हैं और कलर प्रिंटर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है वो पकड़ा गया है। ये जो जिया उल हसन है ये 2 बार यूके जा चुका है, मैनचेस्टर और चार्ट में इसने काम करा है और एक बार ये सऊदी गया है, अभी हाल में गोवा में गए थे। इनके खाते से जिया उल हक के खाते से 49 लाख का ट्रांजैक्शन और हसन आसिफ जो इनके भाई है
उनके खाते से 40 लाख का ट्रांजैक्शन जो एक्सिस बैंक से है, और आमिर के खाते जो आमिर ITI JK में काम करता है, इसके खाते से करीब 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इससे पूर्व में हम लोग 10 अभियुक्तों को जेल भेज चुके हैं और उसी कड़ी से जुड़े हुए लोग थे। अभी तक हम प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार जो छापेमारी हुई है इसमें मूल जो जहां से छपाई हो रही थी उनको पकड़ा गया है। ये केवल यही नहीं बल्कि कनाडा और UK में भी इनके से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की कॉपी भेजते हैं और फिर वेरिफिकेशन भी ये फिशिंग के माध्यम से वेबसाइट से अपने वेरीफाई करके भी यही सर्टिफाई करते हैं कि ये जेन्युइन मार्कशीट जो है और यूनिवर्सिटी या किसी डिप्लोमा उसे इशू कर माध्यमिक बोर्ड से इशू करा गया है, खुद सर्टिफिकेट करते हैं। तो क्या ये लोग विदेश भागने की फिराक में थे और कितनी यूनिवर्सिटीज या कितनी डिग्रीज अभी तक ये लोग छाप चुके हैं? अभी तक हमारे पास 8 यूनिवर्सिटी देश के अलग अलग कोनों से यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिले हैं और कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट मिले हैं। काफ़ी संख्या है और इन्होंने काफ़ी समय से ये इस धंधे में लिप्त थे। इसमें ये भी बताया गया इसमें पूछताछ में कि प्रति सर्टिफिकेट पर इसको 10,000 रुपये प्रिंटिंग का मिलता था और ये इसके ट्रांजैक्शन से लग भी रहा है और इसकी जीवनचर्या से लग भी रहा है कि इनके पास पैसे का आना जाना लगातार बना रहा। सर, फर्जी मार्कशीट के मामले में तकरीबन 10 लोग आप पहले भी जेल भेज चुके, क्या उनसे इनके तार जुड़े हुए हैं? यस, ये एक अभी हाल ही में एक राघव सर्राफ को हमने जेल भेजा था, उसी से इसके बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से और शैलेंद्र के साथ इसके बैंक के ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसको पकड़ा गया था। जैसे ही हमने उन्हें पूर्व के अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की तो इसने अपने पूरे सबूत मिटाने के लिए जितने मोबाइल के जितने भी इसका पूर्व में यूज करता है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। सर, क्या क्या बरामद हुआ इनके? इनके पास सील बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स बरामद हुए हैं, मार्कशीट बरामद हुए, पेपर बरामद हुए, डाई बरामद हुई है और मोहरे बरामद हुई। सर, अपने लंबे समय से इस तरह का काम कर रहे थे, क्या किसी का संरक्षण प्राप्त है इनको? नहीं, अभी तक इसमें किसी प्रकार का संरक्षण की बात नहीं। ये लड़का जो जियाउल हसन है ये खुद ही काफी पढ़ा लिखा BBA और डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग का इसने सीखा है और इसने अपने से ही इसको स्टार्ट करा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ये पेन जी परचेज और उसका कुछ काम कहाँ पे? भैया JK का ITI है ना? भैया ये कुल मिला के एक म्यूल अकाउंट वाले नहीं, सब ओरिजिनल इन्वॉल्व है पूरा। ये ओरिजिनली इन्वॉल्व है। कानपुर की कितनी बनाई? कानपुर की सर, कानपुर की कितनी बनी यूनिवर्सिटी? कानपुर यूनिवर्सिटी कितनी मार्कशीट? सारी यहीं की? कानपुर यूनिवर्सिटी की है। लगभग कितनी होंगी? ऑल ओवर इंडिया है इंडस्ट्री।